Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG के टॉपिक पर NEET UG का एक टॉपिक जो आज का टॉपिक है RMS वैल्यू ऑफ करंट अल्टरनेटिंग करंट उस पे आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified. Ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास मिलेगी, वन ऑन वन इंटरेक्शन रहती है इसमें। आप डेली लाइव क्लास के अंदर आपकी एजुकेटर के साथ चैट रहती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एंड अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। तो इंडिया जितने भी बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर आप उसको एक्सेस कर पाओ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस की। स्टडी प्लान है, डेली का स्टडी प्लान रहेगा विद बाई वीकली रिव्यूज। टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है और सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। ये आइकॉनिक की फी की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर की जो आपकी फाइनल फी हो जाएगी 40,000 5 ईयर, और 2 ईयर की जो फाइनल फी हो जाएगी कितनी? 54,900। अगर हम प्लस कोर्स की फी की बात करें, 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है और 2 ईयर की फी आपकी 36K। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% का फीस में डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी। लाइव एवी में रेफरल कोड, और 2 ईयर की फाइनल फी 32,400 हो जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप के आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एसी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड वीडियो है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। आरएमएस का मतलब क्या होता है बेटा? रूट मींस स्केयर। रूट मींस स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। देखते हैं रूट मींस स्केयर और आरएमएस वैल्यू। तो करंट के लिए अगर हम बात करें तो रूट मीन स्केयर का क्या मतलब है? पहले स्केयर, फिर मीन और फिर रूट। मतलब I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर प्लस अप टू IN बाई n स्केयर का मीन हो गया, फिर उसका रूट हो गया। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्केयर वैल्यू। द स्केयर रूट ऑफ mean of squares of all the instantaneous value of current over one complete cycle is called root mean square current. RMS वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। ध्यान रखना है, इसको इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज गिवन बाय, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आई स्केयर वाली का एवरेज हो गया। आई आई के एवरेज का स्केयर नहीं है बेटा, आई स्केयर का एवरेज, उसका रूट। आई स्केयर के एवरेज का रूट, वो कैलकुलेशन करके आई नोट बाय रूट 2 आता है फुल साइकिल या हाफ साइकिल के लिए, वो इतना आ गया 70.7% ऑफ आई नोट। ध्यान हो, एवरेज वैल्यू 63.7% थी। सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाता, अगर ईएमएफ हो जाता तो रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ हो जाती, रिजल्ट वही सेम का सेम आ रहा, करंट की जगह ईएमएफ हो जाता। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का प्रूफ देखो, बिल्कुल सेम लाइन पर। आरएमएस वैल्यू ऐसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला स्क्वायर करके मैं ये फुल साइकिल में निकाल रहा हूँ। मैंने आई की वैल्यू पुट की, आई नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पुट की। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी। तो जैसे आपने इस फॉर्मूले को यूज किया, ये रिजल्ट बन गया। अब उसके बाद आपने क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया, 2 बाहर लिया, 1 का इंटीग्रेशन और कोस वाले का इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन ये होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। जैसे आपने उसको सिंप्लीफाई किया लिमिट लगा के, आपका ये बना। आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी,
तो आपने इसको कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ, ये वैल्यू है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे आप, जैसे आप वैल्यू लगाओगे लोअर लिमिट माइनस अपर, टी से टी कट गया, ठीक है, साइन 4 पाई जीरो होता है, तो ये वाली टर्म जीरो आ गई, खाली टी बचा। तो ये वैल्यू आपकी इतनी बन गई। अभी हमने ये पढ़ लिया था, ये वाली वैल्यू जो थी ये आपकी टी आई, अगर ये वैल्यू टी थी तो टी से टी कैंसिल ही हो गया बेटा, वाई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, वाई आर एम एस इतना। तो सिमिलरली आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ भी इतनी होगी, बस करंट की जगह पीक वैल्यू, करंट की जगह पीक वैल्यू ई एम एफ की हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर एम एस वैल्यू के अकॉर्डिंग। AC source voltage is also called RMS volt. Current in AC circuit is called RMS current. AC ammeter and voltmeter read the RMS value. जितने भी AC इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो RMS वैल्यू को रीड करते हैं, वो इफेक्टिव वैल्यू को रीड करते हैं। जैसे 220 वोल्ट AC हमारे घरों में आती है, तो 220 वोल्ट AC की कौन सी वैल्यू है बेटा? RMS वैल्यू। AC can be measured by special instruments called hot wire instruments और AC इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिंपल ऑर्डिनरी मीटर से रीड करूंगा तो ये जीरो रीड करेंगे, बिकॉज ऑर्डिनरी मीटर्स आपकी एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं और AC की एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल जीरो होती है। तो AC जो भी हम मेजर कर रहे हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बिकॉज हीट जनरेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हीट में आई स्केयर आएगा तो उसमें करंट का रोल नहीं है। AC produces the same heating effect as DC, अगर ऐसा दिया हुआ है तो IRMS करंट की बात हो रही है। AC produces the same heating effect as that of DC of magnitude IRMS. Some important points regarding AC. AC is more dangerous than DC of same voltage. देख लो 220 वोल्ट AC का मतलब है RMS वैल्यू 220 वोल्ट, पीक वैल्यू 220 रूट 2 वोल्ट जो कि 311 वोल्ट आ जाएगी, और 220 वोल्ट DC का मतलब है 220 वोल्ट। तो तक किस में ज्यादा झटका लगेगा, 220 वोल्ट DC में या 220 वोल्ट AC में? ये 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट में ये बेटा 288 वोल्ट आएगी। ये किस में ज्यादा झटका लगेगा आपका? 200 वोल्ट AC में, ठीक है। AC कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC obeys Ohm's law and Joule's heating laws. आपको पता होना चाहिए Ohm's law DC AC दोनों में लगता है, और Joule's heating law भी लगा सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन है on the basis of RMS value of current. If I naught is the peak current, then RMS current. अब यहाँ बेटा बोलना चाहिए कौन सी साइकिल में, मैं बोल रहा हूँ फॉर फुल साइकिल। ये ध्यान रखना, विदाउट साइकिल मतलब हाफ साइकिल फुल साइकिल दिक्कत होगी। क्या आएगा बेटा? अभी हमने पढ़ा था फुल साइकिल के लिए आई नॉट बाय रूट 2 होता है, या ये एक ही बात है। तो आंसर क्या चला गया? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 2 and 3 बोथ। थैंक यू। Like and subscribe our channel if you have not done till now. Don't forget to press the bell icon button for the latest notification.